हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो हमारा फिजिक्स का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। ये बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट को बहुत ही कठिन तरीके से बताया जाता है और कठिन लगता भी है। तो आज हम लोग गॉस की प्रमेय को ही डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो की शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय में हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित पृष्ठ, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें एक हमारा ये देखो पृष्ठ रखा हुआ है। ये क्या है? एक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, यही तो है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के गुण तो आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हो तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। धन से निकलती हैं ऋण की ओर। तो ये विद्युत बल रेखाएं जो इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई का फार्मूला है ई ए कॉस थीटा। ई क्या है? ई है हमारा विद्युत क्षेत्र, ई है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए है हमारा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश जिसको कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर है हमारा, क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक, क्षेत्रफल सदिश जैसे इसका निकाला जाए तो क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स आपके समझ में आ गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स है तो ये भैया क्या होगी? सदिश राशि होगी कि अदिश राशि होगी? नंबर है, कोई संख्या है, तो उसमें भैया संख्या में कोई दिशा विशा तो होगी नहीं, तो इसलिए ये अदिश राशि होती है। ठीक, क्या होती है? अदिश राशि होती है। अगला देखो, अब हमारा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा संबंधित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका मतलब क्या है? गॉस ने बताया कि कोई जैसे पृष्ठ है, कोई हमारा ये बंद गोलीय पृष्ठ है, ये हमारा गोलीय पृष्ठ है। बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, मान लो इससे कुछ फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये जो फ्लक्स होगा फाई ई होगा, इसमें कोई आवेश भी होगा गोले में, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अब इस प्रमेय को आसानी के साथ इसको हम लोग प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अब इसका निगमन देख लेते हैं। निगमन देखने के लिए सबसे पहले मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया है जिसमें आवेश Q है। तो मान लेते हैं कि एक आवेश Q है जिसके चारों ओर एक आर त्रिज्या का बंद गोलीय पृष्ठ है, जिसके P बिंदु पर हमको क्या निकालना है? P बिंदु पर हम एक जो क्या कहते हैं, इससे हम पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इससे जो पृष्ठ गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो देखो इसकी जो यहाँ बिंदु पी है, यहाँ पर सरफेस ये होगी ऐसे, तो सरफेस और ये प्लस का क्यू है, तो इससे निकलने वाला जो तीव्रता है, तीव्रता की दिशा कैसी होगी? ये ई की दिशा होगी। और ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ही तो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर ए होगा। तो ए और ई के बीच बना कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री का। कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री का। तो अब थीटा 0 है तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 0 मतलब कि 1। तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक, अब देखो ई, अगर हम ई की वैल्यू निकालें तो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो अब देखो यहाँ बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा 1/4πε0 Q/r²। यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था। अगर हम ये जो तीव्रता है यहाँ पर रख दें, इसको लिखो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या देखते हैं?
फाई ई की जो इसको फाई ई जो होगा, ई की वैल्यू अगर हम रख दें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और देखो ए क्या है, ए क्या है, गोले का एरिया ही तो है, गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा हमारा फाई ई जो है क्यू बाई ये एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी गॉस की प्रमेय है। यही क्या है, यही हमारी है गॉस की प्रमेय। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारी गॉस की थ्योरम का प्रूफ हो गया है। तो यही हमारी गॉस की थ्योरम का प्रूफ है। इतने आसानी के साथ आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं लगा है, तो बायो वाले बच्चे भी आराम से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।